गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केसरिया आस्था से सराबोर बड़वास विराट हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। 251 कलशों के साथ निकली ऐतिहासिक शोभा यात्रा। बड़वास में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभाव का भव्य प्रतीक बनकर सामने आया। सम्मेलन में हजारों ग्रामीणों की ऐतिहासिक सहभागिता देखने को मिली। निशनावट गांव से प्रारंभ हुई विशाल शोभा यात्रा ने पूरे अंचल को केसरिया रंग में रंग दिया। ग्रामीण महिलाओं ने केसरिया परिधान धारण कर 251 कलशों में पवित्र जल भरकर सिर पर रख श्रद्धा, अनुशासन और गौरव के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में 3 सुसज्जित ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र रहे। एक ट्रैक्टर पर हनुमान, श्री राम, माता सीता एवं भारत माता के सजीव पात्र विराजमान थे, जबकि दूसरे ट्रैक्टर पर मामा बालेश्वर दयाल के चित्र लगाए गए थे। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति गीतों के बीच नाचते गाते ग्रामीणों ने लगभग 4 किलोमीटर की पदयात्रा कर सम्मेलन स्थल तक पहुंच बनाई। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। शोभा यात्रा के छोटी बड़वास पहुंचते ही पूरा पंडाल केसरिया पताकाओं से सजकर केसरिया में हो गया। इसके पश्चात आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में संतों और वक्ताओं के ओजस्वी उद्बोधनों ने जनमानस को राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति जागृत किया। इस अवसर पर आचार्य किशोर त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में 70,000 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 45 करोड़ लोगों तक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सत्य सनातन संस्कृति आदिकाल से वीरता, त्याग और सद्गुणों की खदान रही है। इसी संस्कृति की गोद में पलकर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने धर्म और राष्ट्र का ध्वज विश्व पटल पर फहराया। महाराज ने आजादी से पूर्व और वर्तमान की तुलना करते हुए भारतीय संस्कृति, एकता और आत्मसम्मान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। सभा में कथा वाचिका कृष्ण दासी हिमानी पंड्या ने मातृशक्ति की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए नारी को संस्कृति की संवाहिका और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। कार्यक्रम के अध्यक्ष समाज सेवी भारत दिंडोर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्र भक्ति को बल मिलता है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों व ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश पटेल ने किया। आभार प्रदर्शन देवीलाल देवड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का परिचय मंडल पालक कालू सिंह देवड़ा ने दिया। इस अवसर पर खंड संघ चालक कैलाश राव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण भक्ति मंडलियों द्वारा मधुर स्वर में भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। आयोजन के अंत में हजारों ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सामग्री एकत्र कर विशाल प्रसादी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। यह विराट हिंदू सम्मेलन न केवल आस्था का उत्सव बना, बल्कि एकता, संस्कार और राष्ट्रभाव का सशक्त संदेश देकर क्षेत्र के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जोड़ गया। वंदे मातरम। हिंदू समाज का मेला विराट हिंदू संगम बड़वास छोटी के प्रांगण में होने जा रहा है। हमारे मध्य संत 108 श्री किशोरानंद जी महाराज और उसी के सानिध्य में कथावाचक बहने पधार चुकी है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभिनंदन, आपने जो अपना अमूल्य समय दे करके और आप कोठारा धाम हनुमानगढ़ी आपका केंद्र है। आप धर्म जागरण का काम करते हैं। आप संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता। हमारे बुद्धिजीवी वक्तागण इस कार्यक्रम में आने चाहिए ताकि इस धर्म सम्मेलन का वो लाभ उठावे। यहाँ की जनता, 2 पंचायत की जनता इसका लाभ उठावे। हमारी उस मंशा के अनुरूप हमारे बीच में मंच पर हमें कोई नहीं मिटा सकता, परंतु आवश्यकता किसकी है? जागरूकता की और एकता की। उसकी ही कमी के चलते हमारे भाई बंधु कटते हैं। चलो कहीं नहीं, आवेन फोन करो भाई, एकता और जागरूकता हमारे भीतर चाहिए और हम कहते हैं कि आप आपके घर से ही आरंभ करो। आप अपने घर के भीतर होनी चाहिए।
तभी तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि हम सभी हिंदुओं में वो भाव जागृत हो कि नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमको इस राष्ट्र के लिए क्या करना है। अरे हम तो कहेंगे कि आपके यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आकर के विराजमान हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी आने वाली पीढ़ी। अंग्रेज आए, किसी ने भी पूरे भारत को आज तक गुलाम नहीं बना पाया। कारण क्या? कहीं पर मराठा जग गया, प्रताप ने कोई समाज ऐसा नहीं था जो उनके साथ नहीं रहा हो। इसलिए वो 1000 वर्ष की गुलामी और फिर अंग्रेजों का कालखंड आया कि वो शिक्षा पद्धति चल रही है, उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया। तो आज का युवा या आज का शिक्षक कहता है कि ये अब नई शिक्षा नीति में न जाने क्या होने वाला है। समझने का विषय एक ही खाली कुछ लोगों ने कह दिया जुलूस में जाएंगे, वहां थोड़ा आनंद रहेगा, भगवान की प्रसादी होगा, वो थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा होगा। चारों ओर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम, भगवा ही भगवा। कारण उस बालक ने प्रारंभ नहीं किया। प्रारंभ तो राम जी के समय में वेद पुराण शास्त्र रामायण महाभारत हर काल खंड में इस धरती पर देव और दानव रहे हैं। उनसे हर हमेशा संघर्ष रहा है और वो 1000 शब्द में इतनी ताकत है कि मां के अंदर ममता है, मां के अंदर माया है। आप देख लीजिए, स्तनपान से लगाकर माँ का दूध पिया है तो आजा, ऐसा शब्द बोलते हैं हम लोग। कभी भी किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो माँ को कोई ललकार दे। आज पूरी भारत माता को ललकारने का समस्त प्रकार के ये 84 देश एक शक्ति के और 48 देश एक शक्ति के प्रयास कर रहे हैं और चारों ओर से इधर भी यहाँ पर पूछ रहे हैं। हम मेहमान जाते हैं, वैसे मेहमान बनकर उस गांव में रहते हैं। हमारी पूजा पद्धति से वो उसी तरह से काम करके हमारे समाज को थोड़ा सा इधर उधर करने का प्रयत्न करते हैं। हमें बैर नहीं है किसी से, लेकिन हमें किसी से प्रीति भी नहीं है। हम समाज ने उस छोटे बालक में जो वृक्ष आज बहुत बड़ा दिख रहा है, उस 100 वर्षों की यात्रा का कालखंड भी बहुत कठिन रहा है। वो अभी चल रहा है। एक बीज से इतना बड़ा जो वट वृक्ष बना है, उस वृक्ष के बनने में बहुत सारी कुर्बानियां हुई। हम सबको मालूम होगा भाई, हम जिस बांसवाड़ा जिले में रह रहे हैं, जो हमारा वागड़खंड है, और गोविंद गुरु ने भी वही बात कही थी। वो बाबा बालेश्वर दयाल ने भी घर घर जाकर भक्ति जगाई थी। वो बिरसा भगवान ने भी वही कहा था। आए हैं जितनी मात्र शक्ति आई है, अगर वो विचार कर ले कि यहाँ से हमारे क्षेत्र से ये जो यहाँ पर कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही है, उस गतिविधियों को अगर रोके तो इतने लोग हुंकार भर देना तो शायद किसी की हिम्मत नहीं है। ईट का मंदिर बना, उसमें आपने भी ईट की पूजा की, आपने भी सबने 1.25 रुपया दिया, आपने भी ज्योति को जगाया और भव्य राम का मंदिर जो बना है, बैंकों में बैंक वालों ने कह दिया भाई